गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक संत थे, तो उनके पास एक कि परेशान था, वो कुछ कर नहीं पाता था। जीवन से निराश इंसान पहुँचा, तो उसने संत से कहा कि महाराज, मैं जो है कुछ कर नहीं पाता, सोचता हूँ होता ही नहीं, लेकिन कोई भी काम सोचता हूँ कर नहीं पाता, कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती हैं। तो संत ने अपने जीवन का जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई कि जीवन में जितनी भी समस्याएं और जो है जितनी भी समस्या जीवन में जो भी घटता है, वो कुछ न कुछ सिखा के जाता है। तो महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटी है जिससे मुझे सीख मिली, और हमारे जीवन के 3 ऐसे गुरु हैं जो हमें बहुत जो है बखूबी समझा गए। उन लोगों का व्याख्या करता हूँ। आप जो है आपके जीवन का सारी समस्या दूर हो जाएगी, महाराज ने उस व्यक्ति को कहा। तो महाराज ने अपने जीवन यात्रा कहानी शुरू की। तो महाराज जी बताया कि एक बार जो है मैं जा रहा था, मतलब नया संत हुआ था, और अपने ज्ञान के घमंड में एकदम चूर था। तो रास्ते में जा ही रहा था, तो एक बालक मिला जो रात में मोमबत्ती जला के जा रहा था सोने। तो अपने ज्ञान के घमंड में मैंने उससे पूछ लिया कि बच्चे ये बताओ, ये ज्योति कहाँ से आई? तभी तुरंत बालक ने उन्हीं के अंदाज में, महाराज ने बोला कि हमारे ही अंदाज में उसने जवाब दिया। तुरंत मोमबत्ती को फूंक मारी और ज्योति बुझ गई। और महाराज मुझसे पूछा कि अच्छा महाराज जी, ये बताइए वो ज्योति कहाँ गई? तुरंत महाराज जी को कि हमें समझ में आ गया कि जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बताया जा सकता। और अगर कहने का मतलब थोड़ा ज्ञान आ गया ना, इसमें घमंड न करिए। और महाराज जी फिर अपने दूसरे गुरु के बारे में बताया कि ऐसे एक बार एक गांव में जा रहा था, एक कुत्ता था और बहुत प्यासा था। वो जो है बार बार तालाब के पास जाता और अपनी परछाई देख के भाग जाता था। ऐसे निरंतर कर ही रहा था, जाता अपनी परछाई देखता और भाग जाता था, लेकिन प्यास बहुत तेज़ लगी थी। तो प्रयास करते करते कुत्ते ने काफ़ी पीछे आया और ज़ोर से छलांग लगाई, तालाब में कूद गया। अपनी प्यास बुझाई और मस्ती में चला गया। और उस कुत्ते से ये सीख मिली कि अगर निरंतर कोई काम किया जाए, कितना भी बाधा आए, अवरुद्ध हो उस काम में, अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो निरंतर काम करते रहिए। और निरंतरता से पत्थर में निशान पड़ जाता है, पहाड़ तोड़ सकते हैं, कुछ हो जाए, दुनिया का कोई भी काम संभव है अगर निरंतर करते रहेंगे। फिर महाराज ने बताया कि एक तीसरे गुरु के बारे में बताया। क्या ऐसे
भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंच गया और रात हो गई। तो एक आदमी मिला जो राजगीर था, मज़दूर था। वो दीवार तोड़ रहा था। महाराज जी उसके पास गए। रात हो गई थी तो उससे पूछा कि जो है अच्छा ये बताइए यहाँ गांव में मंदिर कहाँ है जो नज़दीक हो, रात में विश्राम करना है। लेकिन वो आदमी जो है महाराज जी से कहा कि नहीं, मैं मज़दूर नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, और मंदिर तो इस समय बंद हो गया होगा। आप मेरे घर चलिए, लेकिन मैं चोर हूँ। और वो मज़दूर जो है महाराज जी को अपने घर लेके गया। महाराज जी कहने लगे कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं और 2-3 दिन जो है रहना चाहता हूँ आपके घर पे। वो चोर बोला ठीक है, अयो भाग्य महाराज जी, हमारे घर पे रहिए। लेकिन वो प्रतिदिन चोरी करने जाता था और भगवान जी को प्रणाम करता था और प्रतिदिन जाता था, और ये आशा से कि आज ज़रूर चोरी करके आएंगे। ऐसा रोज़ जाता था और चोरी नहीं कर पाता तो भी ये उम्मीद करके रहता था, उम्मीद रहती थी उसको कि आज नहीं हुआ तो कल निश्चित करके आएंगे। ऐसे 2-3 दिन लगातार गया, मन निश्चय करके जाता था, नहीं हो पाता था, फिर आता था तो वही उसी निश्चय से जाता था कि वापस आज निश्चित ही करके आएंगे। और चौथे दिन जो है चोरी करके आया, अच्छा खासा चोरी करके आया और महाराज जी से बताया कि आज हमने चोरी की है। और उस समय भी समझ में आया कि अगर वही लगातार उसी जोश से अगर असफल होते हैं, लगातार उसी जोश से जो है कार्य करते रहेंगे, इस उम्मीद से कि नहीं अगला दिन और बेहतर कर पाएंगे। जानते हैं कुछ भी हो ज़िंदगी में, कोई काम चाहे जो हो, अगर निरंतरता और उसी जोश से, उसी उम्मीद से काम किया जाए तो आदमी कुछ हो कर देगा, चाहे जो हो। और जो फिर अगले दिन गए और महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो है कि आप चोरी करते हैं, ये चोरी करना अच्छी बात नहीं है, और मैं जो है महाराज जी से, राजा से बोल दूंगा। और वो गए राजा जी से बोले और सारी बातें बताई और मज़दूर को बुलाया। बोला आप निरंतर काम करते हैं, इसके लिए खुश हूँ, लेकिन आज से चोरी मत करिएगा। और महाराज जी वहाँ से चले गए और वो आदमी शायद सुधर गया होगा। कहने का मतलब जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयाँ हैं, अगर निरंतर कार्य करते रहेंगे ना कोई भी, और जीवन में जितनी समस्या, जितनी चीज़ें घटित होती हैं, कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं, और वो चीज़ इंसान को सबक दे के जाती हैं कि ये चीज़ होना चाहिए।